अपने बड़बोले बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ ही विधान परिषद सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद ने पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में कहा कि 13 फरवरी को भेजे गए पत्र पर वार्ता के लिए पहल न करने पर इस्तीफा दे रहा हूं। यानी अखिलेश यादव के लिए कहीं न कहीं ये दो तरफा मार थी। एक तरफ तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन का टूटना, तो वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य का सभी पदों से इस्तीफा देना। स्वामी प्रसाद ने विधान परिषद के सभापति को भेजे गए पत्र में लिखा कि मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विधानसभा उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश निर्वाचित हुआ हूं। चूँकि मैंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, इसीलिए नैतिकता के आधार पर विधान परिषद उत्तर प्रदेश की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में स्वामी प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव रास्ते से भटक गए थे। वे खुद को सेकुलर कहते हैं, पर ऐसा लगता है कि वो मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं। हमारा उनसे मतभेद है, मनभेद नहीं है। जब भी वो सही रास्ते पर आएंगे, मैं उनका स्वागत करूंगा। मैंने कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वयं में कंफ्यूज हैं। हमारी सब भावनाएं उनके साथ आज भी हैं। हमारा मतभेद हुआ है, लेकिन मनभेद नहीं हुआ। वो एक अच्छे इंसान हैं, इस बात की मैं तारीफ करूंगा, लेकिन उनके इर्द गिर्द में ऐसी ताकतें हैं जो उन पे ग्रहण जैसे लग गए। वो न अखिलेश यादव जी को आगे बढ़ने दे रहे हैं, न समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ने दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग ही समाजवादी पार्टी के दुश्मन के रूप में काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में समाजवादी पार्टी का तो बट्टाधार होना ही होना है। लेकिन अब उसकी चिंता हमें इसलिए नहीं कि मैं समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं। वहीं स्वामी प्रसाद ने कहा कि वो अपनी खुद की पार्टी का ऐलान करेंगे और समाज में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए काम करेंगे। इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर कहा कि जैसा भी होगा गठबंधन को मजबूत बनाने पर काम करूंगा। राजनीति में न कभी शाम होती, न कभी सुबह होता है, न कभी देर होती है, न कभी सवेरा होता है। राजनीति एक सतत प्रक्रिया है जो विचारधारा पर चलती है। विचारधारा अगर जिंदा है तो राजनीति भी जिंदा रहेगी। विचारधारा अगर मर गया तो राजनीति भी मर गई। मैं इस विचारधारा के साथ जब जहां भी रहा हूं, वहां संघर्ष करता रहा हूं, लड़ता रहा हूं, विचारधारा के लिए काम करता रहा हूं। विचारधारा में जो भी आया उससे मैं टकराता भी रहा हूं, और आगे भी जब भी कभी परिस्थितियां कोई ऐसी आएंगी, वो टकराने की आदत मेरी आगे भी रहेगी। हाँ, इतना जरूर है कि मैं अपने महापुरुषों की विचारधारा पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। उसी के अनुरूप हमारी जो प्राथमिकता सदैव रही है, इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, मजलूम, किसान, वो सदैव हमारी प्राथमिकता में रहेंगे। उनके हितों के लिए मैं काम करता रहूंगा। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी का क्या नुकसान करते हैं, या फिर खुद के वजूद को स्थापित करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि पार्टी से अलग व्यक्ति की पहचान का रिकॉर्ड पहले भी उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।